हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बीते दिन बीपीएससी अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके तहत ये बताया कि बिहार शिक्षक बहाली सेकंड फेज के दूसरे चरण की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका जो है उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रथम चरण की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जो है दूसरे चरण के परिणाम के साथ यानी दूसरे चरण के रिजल्ट के एक साथ ही जारी किया जाएगा। इसके उन्होंने कई सारे कारण भी बताए जिसको मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, ये तो तय है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। जितने सीटों पे आएगा। अभी तक तो उन्होंने बताया है कि 4800 सीटों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। और प्रथम चरण की जो है एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि 7 से चालू हो रहा है, 14 तक कि 15 तक एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जनवरी में इसका रिजल्ट आने की अनुमान लगाया जा रहा है। तो जनवरी में जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी एक ही साथ जारी किया जाएगा। देखिए क्या कुछ लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के साथ ही TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की संभावना है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि पहले रिजल्ट निकालने पर हो सकता है कि उनमें कुछ का द्वितीय चरण में चयन होने के कारण वे योगदान नहीं दे। ऐसे में कुछ सीटें रिक्त रह जाएंगी, जबकि साथ देने पर ऐसी आशंका नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, लिहाजा वे केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया इसमें अब तक जो है 4800 रिक्तियाँ आई है। यानी शिक्षा विभाग ने है जो है अभी तक ले बीपीएससी को मात्र 4800 रिक्तियाँ ही भेजी है। हो सकता है कि 7, आपको पता है कि 7 दिसंबर तक है जो सभी को योगदान करने की तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है। अब 7 दिसंबर के बाद अगर जो लोग भी योगदान नहीं करते हैं उन सीटों को इसमें जोड़ा जा सकता है, तो इसकी संख्या जो है बढ़ सकती है। आगे देखिए, उसके बाद उन्होंने साथ ही दूसरे चरण की एग्ज़ाम जो होने वाली है उससे संबंधित भी कुछ तथ्यों को रखा, जिसमें कहा गया कि अनुक्रमांक को अंकों में ना भरकर गोले में भरे। यानी कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रथम चरण की परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने अनुक्रमांक को भरने में गलती की थी। उसको देखते हुए इस बार अंकों में अनुक्रमांक भरने के लिए OMR सीट में कॉलम नहीं होगा, बल्कि केवल गोले गोले को ही रंगना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गोले को भरना है। अब प्रश्न पुस्तिका सीरीज भी एडमिट कार्ड में ही प्रिंट होगा। यानी आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसी में जो है आपका प्रश्न का जो सीरीज होगा वो उसमें अंकित होगा, उसी को आपको ऐड करना है। और आपको जो है OMR में सिर्फ आपको ऐसे ऐसे गोला रहेगा, उसमें आपके अपने रोल नंबर को गोल करना है। ठीक है, उसमें आपको अंकों में नहीं लिखना है, डिजिट में नहीं लिखना है, और सिर्फ उसमें घर मतलब गोला करना है। उसी के साथ यहाँ पे देखिए 18 माह वाले DLED के बारे में भी उन्होंने बताया। अंडरटेकिंग लेकर भरने दे रहे हैं 18 महीने के NIOS बीएड वाले को। यहाँ पे बीएड बोला गया है लेकिन यहाँ पे DLED की बात हो रहा है। ठीक है, बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि 18 महीने के NIOS बीएड डिग्रीधारी वाले ऐसे अभ्यर्थियों को ही शामिल होने का मौका दे रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 2017 के निर्धारित तिथि तक बीएड कर लिया था। यानी जो 2017 उसमें डेट था 8/10/2017, इससे पहले जिन लोगों ने DLED कर रखा था 18 महीने वाला, वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही पूर्व से अध्यापन करते रहने की अंडरटेकिंग लेने के बाद ही एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है। यानी उसमें होना चाहिए कि आप पहले से बहाल शिक्षक हैं, आप कार्यरत हैं, तभी आपको उसमें एग्ज़ाम में बैठने को मौका दिया जा रहा है। अगर आप ये उसमें टिक करके और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पा रहे हैं, अगर आप वो शिक्षक नहीं हैं और उसमें एक टिक करने के लिए दे रहा था एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय, अगर आप उसको टिक करके और एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं और आपका रिजल्ट हो जाता है, तो आपको जो है जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग 2017 निर्धारित तिथि तक DLED कर चुके थे, सिर्फ वही लोग क्या करें, वही लोग इसमें भाग ले, अन्यथा ना ले। और जो लोग रेगुलर हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है।
चलिए मैं आशा करता हूँ वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।